चलिए एक कहावत सुनाते हैं आज आपको कि 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब इतना सब देखने के बाद भी युधिष्ठिर शकुनी के साथ एक बार फिर जुआ खेलने पहुंच गए और फिर से हार गए। असल में युधिष्ठिर को लगा कि अगर राजा जुए का न्योता ठुकराएगा तो सब उसे कायर कहेंगे, या कहीं दुर्योधन का न्योता ठुकरा कर वो उसे युद्ध छेड़ने का मौका तो नहीं दे रहा है। शकुनी ने युधिष्ठिर के इसी डर का फायदा उठाया। ये सब मैंने देखा। मैं आकाश हूं, मैं वो भी देख सकता हूं जो औरों को नहीं दिखता। युधिष्ठिर को हारना था सो वो हारे। फिर तो भीम चाहे कितना भी गरजता रहे, क्या फर्क पड़ता है। अधर्मी दुर्योधन, मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरे इस षड्यंत्र के लिए तुझे मरना ही होगा। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, सुन लें आप सब। आज कोई मुझे इस हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। शांत हो जाओ भीम, तुम्हारी मनोदशा ठीक नहीं है। ईश्वर तुम पांडवों को हार को सहन करने की शक्ति दे। चुप चुप रहे शकुनी। कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन से पहले तू अपने धाम चला जाए। मेरा तो पता नहीं भीम, पर तुम्हारा ये क्रोध अवश्य ही तुम्हें मार डालेगा। क्रोध से सिर फट जाएगा तुम्हारा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा भेद खुल जाएगा। तुम लगते हो बलशाली, पर मटके सी खोपड़ी अंदर से है खाली। शक को नहीं। महारानी, महारानी अनर्थ हो गया। महारानी, पांडव फिर से हार गए। हाँ, और भीम बहुत क्रोधित है। लगता है सभा में कोई अनहोनी होने वाली है। अच्छा, तो उनमें अब भी कुछ आत्मसम्मान बाकी है। उनके क्रोध के ये बादल केवल गरजते हैं। एक बार फिर धर्मराज उन्हें शांति और धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। और हम उनके धर्म के नाम पर दर दर की ठोकरें खाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र, गुरुजनों और सभासदों, इस खेल की शर्त के अनुसार पांडव 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास करेंगे। और यदि अज्ञातवास में इनका भेद खुल गया तो इन्हें फिर से 12 साल का वनवास करना होगा। वाह कृष्ण वाह! मैं तो समझती थी कि तुम अपने पांडव भ्राताओं को हर संकट से बाहर निकाल लोगे। जैसे मेरी लाज बचाने को तुम वस्त्र के रूप में अवतरित हुए थे, उसी तरह इस बार भी द्यूत की बाजी पलटने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आओगे। लेकिन तुम तो छिपकर ही बैठ गए। हस्तिनापुर में पांडव अपमानित हो रहे हैं और तुम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। कहां गया तुम्हारा धर्म और सत्य? कहां गई तुम्हारी अलौकिक शक्तियां? कहां गया तुम्हारा प्रेम? जानती हूं कृष्ण कि तुम एक बार फिर साधारण मानव होने का नाटक करोगे और कहोगे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। हे कृष्ण, यदि वो नीच दुर्योधन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दोषी है, तो उस षड्यंत्र को फलित होने देने के दोषी तुम भी हो। सुन रहे हैं बंसी? सबके मन में ये तरह तरह से बजती है। भीष्म के मन में अलग तरह से। मालूम है भीष्म का सबसे बड़ा दर्द क्या था? ये
कि सारा अधर्म उनकी आंखों के सामने हुआ, तो उनका घर लूटा था, तो उनको दुख तो होना ही था ना भैया। आज पहली बार, पूरे जीवन में पहली बार, मैं शांतनु पुत्र स्वयं को असहाय पा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार धिक्कार रही है कि तुमने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं, कौरवों को अनुशासन में क्यों नहीं बांधा, शकुनी को बार बार मनमानी करने की छूट क्यों दी। मैं निरुत्तर हूं, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। जिस कुरुवंश को बचाने के लिए मैंने अपने सुखों का त्याग कर अपने पिता शांतनु का विवाह एक मछुआरे की पुत्री से करवाया, आज वही कुरुवंश बिखर गया। पिताश्री मुझे बताएं, मुझसे कहां चूक हो गई। मैंने जो कुछ किया अपने कुल के लिए ही तो किया था ना। सत्यवती, तुम ईश्वर की सारी रचनाओं में सबसे सुंदर हो। संसार में तुम जैसी कोई स्त्री नहीं है। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, आपकी शक्ति के सामने संपूर्ण आर्यवर्त अपना सर झुकाता है। आपके गुण, शील और सदाचार के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मुझसे प्रेम की भीख मांगकर मुझे लज्जित ना करें महाराज। मेरा ये समर्पण ही सच्चे प्रेम की पहचान है निषाद पुत्री। सत्य कहता हूं, मुझे लगता है जैसे तुमसे दूर रहकर मेरा ये जीवन अधूरा रह जाएगा। मुझे धर्म संकट में ना डाले महाराज। मैं ना तो ना कह सकती हूँ और ना हाँ। आर्य श्रेष्ठ महाराज शांतनु की महानता के सामने मेरा क्या अस्तित्व है। मैं ना कहने का दुस्साहस तो कर ही नहीं सकती। परंतु महाराज, संसार के लिए मेरे पिता एक साधारण मछुआरे ही सही, पर मेरे लिए तो उनका आदेश ही सब कुछ है। मेरे लिए उनकी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए यदि आपको कुछ कहना है तो मेरे पिता से कहें। चलती हूँ महाराज। मैं उनसे निवेदन करूंगा देवी, मैं तुम्हारे पिता से। पर यदि निषाद राज ने इस विवाह के लिए मना कर दिया तो फिर मैं एक क्षण भी कैसे जी सकूंगा। हे ईश्वर, वो तो इधर ही आ रहे हैं। उनसे कैसे कहूं मैं अपने मन की बात। महाराज शांतनु को इस निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं 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 निषाद राज, मेरे चरणों में झुककर मुझे धर्म संकट में मत डालिए। मैं तो स्वयं आपसे भिक्षा मांगना चाहता हूँ। हाँ हस्तिनापुर सम्राट, मेरी पुत्री ने बताया था कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उसे हस्तिनापुर की महारानी बनाना चाहता हूँ। संसार के सारे सुख देना चाहता हूँ उसे। यह आपकी कृपा है महाराज, आपका उपकार है। पर क्या मेरी पुत्री इन सुखों का भोग करके प्रसन्न रह सकेगी? ये आप क्या कह रहे हैं निषाद राज? आपकी पुत्री की ऐसी कौन सी कामना है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? आप सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं महाराज, किंतु सम्मान। पर हस्तिनापुर की महारानी से अधिक सम्मान और किस स्त्री का हो सकता है इस संसार में? पर महाराज, स्त्री के लिए स्वयं का नहीं, अपनी संतान का सम्मान सबसे बड़ा होता है। क्या मेरी पुत्री से जन्मा पुत्र हस्तिनापुर का युवराज होने का सम्मान पा सकेगा? क्या आपका उत्तराधिकारी बन सकेगा वो? क्षमा करें निषाद राज, परंतु मेरा उत्तराधिकारी
तो गंगा पुत्र देवव्रत है। मैं देवव्रत का अधिकार कैसे छीन लूं उससे? फिर मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती का विवाह आपसे नहीं कर सकूंगा। ये विवाह नहीं हो सकेगा। युवराज, क्षमा करें युवराज, पर पता नहीं महाराज को क्या हो गया है। क्या? वो अचानक अचेत हो गए। युवराज, आप कृपया शीघ्र चले। पिताश्री, हे ईश्वर, ये क्या हो गया आपको? जाओ, कोई वैद्यराज को बुलाओ। मैं ठीक हूं देवव्रत, मैं ठीक हूं। तुम युवराज हो पुत्र। तुमसे तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये अचानक क्या हो गया आपको? आप तो बहुत पहले ही मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं, फिर ये आज सब कुछ ठीक तो है ना पिताश्री? नहीं, कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही मुख से निकल गया। तुम युवराज हो पुत्र, तुम हस्तिनापुर का भविष्य हो, तुम हस्तिनापुर का भविष्य हो। आप विश्राम करें पिताश्री, आप शांति से लेट जाएं। युवराज की जय हो। कहो, वैद्यराज ने क्या कहा? युवराज, उनका कहना है कि महाराज शांतनु का मन कुछ ठीक नहीं है। क्षमा करें युवराज, पर मुझे लगता है कि जब से वो निषाद राज से मिलकर आ गए हैं ना, तभी से उन्हें कुछ हो गया है। निषाद राज से? पर पिताश्री, निषाद राज के पास क्यों गए थे? युवराज, वे निषाद राज की परम सुंदरी कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। क्या? पिताश्री एक और विवाह करना चाहते हैं? ये तुम कैसे कह सकते हो दूत? मैं स्वयं निषाद राज से मिलकर आ रहा हूं, पर उन्होंने इस विवाह के लिए ऐसी शर्तें रख दी है जिनके सामने। कुछ कीजिए युवराज, अब तो अन्न जल भी छोड़ दिया है महाराज ने, कुछ कीजिए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? पिताश्री की ये दशा जानकर माता गंगा पे क्या बीतेगी? माते गंगा। पुत्र देवव्रत, कैसे हो पुत्र? क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं माते, बड़े धर्म संकट में हूं। कैसा धर्म संकट पुत्र? पिताश्री विवाह करना चाहते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये जानकर आपको दुख नहीं होगा? पर तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारा धर्म संकट क्या है पुत्र? मुझे इधर आपका ध्यान आता है तो उधर पिताश्री का। वो अन्न जल का त्याग कर बैठे हैं माते। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरे विवाह का एक ही उद्देश्य था पुत्र, तुम्हारा जन्म। इसीलिए तुम्हारे जन्म लेते ही मैं वापस अपने धाम आ गई। पर उन्हें ऐसे अकेला देखकर मुझे भी दुख होता है। अब तुम्हारे पिता स्वतंत्र हैं पुत्र। उनके इस विवाह से मुझे प्रसन्नता ही होगी। आपने मेरा संकट हर लिया माते। अब पिताश्री की प्रसन्नता के लिए आपके पुत्र को जो भी करना चाहिए वो मैं करूंगा। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। देवव्रत, आप धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, शक्ति संपन्न हैं, पर मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, और जब तक उन शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता मैं अपनी पुत्री का हाथ
मैं अपनी पुत्री का हाथ महाराज शांतनु को नहीं दे सकता। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आपकी हर शंका का समाधान करूंगा। नहीं संकोच कहें निषाद राज। मैं जानता हूं देवव्रत कि यह असंभव है, पर मेरी इच्छा है कि आपके प्रतापी पिता के बाद सत्यवती से जन्मा पुत्र राज सिंहासन पर बैठे। नहीं निषाद राज, यह असंभव नहीं है। देवव्रत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आज और अभी हस्तिनापुर के युवराज पद का त्याग करता हूं। आप महान हैं, मैं आपके वचन का सम्मान करता हूं देवव्रत, पर भविष्य में क्या होगा कौन जाने। भले आप सत्ता से दूर रहें, पर यदि आपकी संतान सत्ता पाना चाहे तो फिर सत्यवती की संतान का क्या होगा? मैं आपकी चिंता समझ गया निषाद राज। मैं भरतवंशी गंगा पुत्र देवव्रत धरती आकाश समस्त ग्रहों नक्षत्रों और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर अपने संपूर्ण संचित आत्मबल से प्रतिज्ञा करता हूं कि निषाद पुत्री से अपने पिता शांतनु से विवाह के बाद सदा सत्ता से दूर रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे धरती आकाश और सारे नक्षत्र अपने स्थान बदल लें, मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। कुरुवंश के मोह ने भीष्म यानी देवव्रत को ऐसा जकड़ लिया था कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को किनारे कर ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। क्या है कि कभी कभी त्याग भी मोह का ही दूसरा चेहरा होता है। बात थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, हालांकि मेरे लिए है नहीं, लेकिन शायद होगी। ये दुनिया इतनी आसान भी कहाँ है गुरु? महाभारत।